Hello student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about Bresenham circuit drawing algorithm. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? DDA एल्गोरिथम. आपको DDA एल्गोरिथम पे हमने एग्जाम्पल भी एक बताया था और उसका एल्गो भी बताई थी. ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रेसेनहेम सर्किट ड्राइंग एल्गोरिथम की. इसमें भी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाएंगे और एक एल्गोरिथम इस पर बताऊंगी. ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं ब्रेसेनहेम सर्किट ड्राइंग एल्गोरिथम क्या होता है. It is a circle drawing algorithm that select the nearest pixel position to complete the arc. ठीक है, the unique part of this algorithm is that is use only integer arithmetic. मतलब आपको क्या करना है, यूज़ करना है इंटीजर्स को. इंटीजर्स आपको पता ही होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर ऑल नेगेटिव नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं. ठीक है, तो सिग्निफाई फास्टर देन अदर एल्गोरिथम यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक इन क्लासिकल प्रोसीजर. तो ब्रेसेनहेम सर्किट ड्राइंग एल्गोरिथम क्या होती है कि हमें इसके एल्गोरिथम से ही मतलब समझ आ रहा है कि इसमें क्या ड्रॉ करना है आपको. तो हम इस एल्गोरिथम को सर्किल के थ्रू डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, सर्किल बनाएंगे, उससे हम इसको डिज़ाइन करेंगे. तो देखिए, एक सर्किल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ. हमने पिक्सल पर जो प्लॉटिंग पॉइंट दिए होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जो पिक्सल पे हमें जो पॉइंट दे रखे हैं उसे हमें फाइंड आउट करना है. हमें पूरे सर्किल के लिए प्लॉटिंग पॉइंट जनरेट नहीं करने हैं. हम किसी भी एक ऑक्टेन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. कोई भी ऑक्टेन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. उस वैल्यू से जो आपकी ये वैल्यू निकल के आई वही वैल्यू सारे ऑक्टेन के लिए रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, वो आपकी क्या होगा कि जो एक ऑक्टेन की वैल्यू आप निकालोगे उससे आप सारे ऑक्टेन की वैल्यूज़ रख सकते हो. साइन तो चेंज होंगे, किसी का नेगेटिव होगा, ठीक है, किसी का पॉजिटिव होगा. अब हम एक ऑक्टेन की, जैसे मैंने आपको 45 डिग्री का बना के दिया, इस एक ऑक्टेन की वैल्यूज हम निकालेंगे. किससे? आपको ये आप निकाल सकते हो आराम से. हम अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं. एग्जाम्पल देखिए आप. ये ऑक्टेन तो आपको बनाना आता होगा कि जो आपका ये है 45 डिग्री पे ये एक्स वाई है, ऊपर वाला वाई एक्स होता है, इसके अपोजिट होता है. जो उधर वाले ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाना आपको आता होगा, आपने ये बचपन में सीखा है. ठीक है, जो इसका वाई एक्सिस के इधर साइड के होते हैं तो क्या होते हैं? माइनस वाई और एक्स, और माइनस एक्स माइनस वाई. ये सारे ऐसे ऑक्टेंट आप डिज़ाइन कर लोगे. ये आपने बचपन में भी पढ़ रखे हैं, इसको मैं बताऊंगी नहीं, आप इसको खुद से पढ़ने की कोशिश करना. अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आपको गिवन है रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 10. ठीक है, और जो आर है वो आपके इक्वल है वाई के. ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, किसी भी कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई होते हैं. वाई के इक्वल क्या है? आपका आर. रेडियस जो वाई की वैल्यू होगी वही आर की वैल्यू होगी. वो आपको वाई की वैल्यू मतलब 10 गिवन हो गई. फिर आपको क्या करना है कि एक्स सी और वाई सी, एक्स सी वाई सी भी आपको गिवन दे रखा है. एक्स सी क्या होता है? एक्स सी कोऑर्डिनेट जो है वो है सेंटर. एक्स सी जो है आपकी सेंटर की वैल्यू, और वाई सी क्या है? वो भी आपकी सेंटर की वैल्यू है. वो आपको दे रखी है 2 एक्स के कोऑर्डिनेट जो है वो आपको 2 दे रखा है, वाई का आपको 2 दे रखा है. अब आपको क्या करना है कि ये आपको बस रेडियस गिवन है और आपको उसके सेंटर के पॉइंट गिवन है. मतलब कि आप जब भी सर्किल ड्रॉ करते हो, सर्किल डिज़ाइन करते हो, किस पे लेते हो? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे बनाते हो. तो आप वो सर्किल डिज़ाइन करते हो तो जो आप होता है ओरिजिन पे बनाना स्टार्ट करते हो. अब आपको जो एक्स सी वाई सी मिले हैं, जब ये ऐड हो जाएंगे ओरिजिन के पॉइंट में, यहाँ से आपको एक ओरिजिन का पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे ये पॉइंट ऐड हो जाएंगे, तब आपका सर्किल उठ के सेंटर पे आ जाएगा. क्योंकि हमें ये पॉइंट दे ही रखी, हम बना भी सकते थे, बट हम ये ऐड करके, तो जो आपके ओरिजिन के पॉइंट है वो आपका सर्किल उठ के सेंटर पे जब आ जाएगा तो आपकी वैल्यूज़ वो सेंटर की आ जाएंगी. ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझिए कि जैसे आपने ये सेंटर पे एक सर्किल डिज़ाइन किया ओरिजिन पे. एक्स की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 10 है. तो जब एक्स की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है, दे ही नहीं रखी. और वाई की वैल्यू तो आपको दे ही रखी, वाई इजिकल टू आर इजिकल टू 10. तो एक्स इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू आर इजिकल टू 10, ये आप इनिशियल वैल्यूज़ दे दोगे. ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे. अब इसमें डिसीजन पैरामीटर, ये डिसीजन पैरामीटर जो होता है उसको हम किस चीज़ से शो करते हैं? पी नॉट से एंड पी के से. ठीक है, पी नॉट भी बोल सकते हो, पी के भी बोल सकते हो. बेस में आपको पी 0 लगा हो और पी के लगा हो. ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? डिसीजन पैरामीटर. और सर्किल के लिए आप डिसीजन पैरामीटर कैसे निकालते हो? फॉर्मूला देखो, आपका क्या दे रखा था? पी नॉट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आर. ठीक है, 2 आर रेडियस के लिए आर है, तो वो स्मॉल में भी हो कैपिटल में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 3 माइनस 2 आर. तो अब इसमें आप देखिए, जो फार्मूला आपको दे रखा है डिसीजन पैरामीटर का वो है पी नॉट. इसको पी के भी बोल सकते हो. पी नॉट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आर. तो 3 माइनस 2 इंटू 10, क्योंकि आर की वैल्यू आपकी 10 है तो 20 हो गया.
3 माइनस 20 इज इक्वल टू -17। तो आपका जो डिसीजन पैरामीटर है वो क्या निकल के आया, -17। पी नॉट या पी के की वैल्यू क्या निकल के आई है, -17। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया डिसीजन पैरामीटर। तो ब्रेसन सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम से आपका डिसीजन पैरामीटर तो निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे इसमें केस 1 और केस 2। जब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे, जो आपके ओरिजिन से पॉइंट सर्किल तक जाएंगे, तो वो कैसे जा रहे हैं, उसके लिए आपको 2 केस लगाने हैं। ये है आपका केस 1 और ये है केस 2। ये -17 वैल्यू मैंने किसकी ले रखी है, पी के की। ठीक है, पी के या पी नॉट की। ठीक है, डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आपने ले रखी है। तो आपका डिसीजन पैरामीटर -17 है, तो उसके लिए केस 1 और केस 2 देखिए आप क्या होगा। पी के लेस देन इक्वल टू 0। अगर पी के आपका क्या है, छोटा है 0 से, मतलब कि जब छोटा है तब आपके लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। और अगर पी के आपका ग्रेटर है 0 से, तब आपके लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब देखते हैं कैसे अप्लाई होंगी। ये देखिए अब आपका डिसीजन पैरामीटर क्या आया, -17, यानी कि -17 है तो क्या आएगा, पी के लेस देन 0। ये कंडीशन आएगी, पी के आपका छोटा है, -17 लेस देन 0। ये वाली कंडीशन आएगी, मतलब केस 1 लगेगा। तो अब देखिए केस 1 हमने कैसे लगाया है। सबसे पहले आपने सबसे पहले क्या ले लिया, आपने एक टेबल बनाई, पी के एक्स वाई, एक आपने ब्लॉक लिया पी के का, यानी कि डिसीजन पैरामीटर का, एक्स कोऑर्डिनेट लिए, वाई कोऑर्डिनेट लिए। ये इसको आप नीचे बेस में एन भी लगा सकते हो, एक्स एन वाई एन, क्योंकि आप एक्स एन और वाई एन इसलिए लगाओ क्योंकि एक्स के नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो। तो मैंने लगाया नहीं है, मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ, एक्स के नीचे छोटा सा बेस में लिख लेना एन और वाई के नीचे बेस में लिख लेना एन। ठीक है, अब हम ये एक्स सी और ये वाई सी वाला आपका वो है कॉलम है। तो एक्स सी वाई सी वाले में देखिए एक्स जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स जो है प्लस एक्स सी, एक्स जो कोऑर्डिनेट है जो आपका ये एक्स एन, उसमें ऐड होगा प्लस सी, और जो वाई वाला है उसमें प्लस सी। मतलब 2 सारे ऐड होते रहेंगे इसमें, क्योंकि हमें वैल्यू पहले ही पता है सेंटर की, एक्स सी और वाई सी की। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले डिसीजन पैरामीटर से कैसे निकालते हैं। अब हमने देखिए ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट रो देखिए, हमने क्या लिखा, -17 लेस देन 0। ठीक है, -17 लेस देन 0 लिखा है, तो यानी कि हमें इस वैल्यू पे x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और y की वैल्यू 10 थी, जो हमारी ओरिजिन पे स्टार्टिंग वैल्यू थी। वो x कोऑर्डिनेटर की 0 थी और y कोऑर्डिनेट की 10 थी। ठीक है, अब अभी एक्स सी वाई सी बिल्कुल छोड़ दो, अभी हमें ओरिजिन की बात कर रहे हैं, सर्किल की बात नहीं कर रहे हैं, सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ ओरिजिन की वैल्यू निकाल लो, वो तो बहुत ईजी, वो तो ऐड हो जाएगा। एक्स एन और वाई एन, अब आपका ये 0 था, ये 10 था। अब आप दूसरी रो देखिए, दूसरी रो में हमने क्या किया, जब हमारी वैल्यू -17 थी तो केस 1 अप्लाई होगा। तो केस 1 में आप फट से रखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए केस 1 ये रखा -17 और 0, तो आप पी के की वैल्यू -17 प्लस 4x मतलब 4 इंटू 0 प्लस 6। ठीक है, तो -17 और +6 ये करोगे तो वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, -7 ग्रेटर देन -7 लेस देन 0। अभी भी आपका -7 निकल के आया है। ठीक है, तब आपका क्या होगा, जब ये कंडीशन आपने लगाई तो एक्स एन एक्स प्लस 1, तो एक्स जो आपका एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेटर में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब 0 था तो वहाँ 1 आ जाएगा, और वाई एन आपका सेम वही रहेगा 10। तो देखिए एक्स की वैल्यू 1 हो गई अब, और वाई का सेम वही वैल्यू रही 10। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा केस 1 में। अब हमारी डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या आई है, -7। तो अभी भी -7 आई है, तब क्या केस 1 लगेगा। फिर केस 1 लगाएंगे हम, केस 1 लगाएंगे तो क्या होगा, केस 1 के लिए फिर वही करेंगे, पी के की वैल्यू -7 प्लस 4, अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई है 1, तो 4 इंटू 1 तो 4 आ जाएगा प्लस 6, तब हमारी कंडीशन क्या निकल के आएगी, 7। ठीक है, अब हमारी वैल्यूज़ क्या निकल के आ गई हैं, 7। आपको ये समझ में आ गया, 7 ग्रेटर देन 0, ये चीज़ निकल के आ गई। ये आपका जो है वो कोऑर्डिनेट से रखोगे, वहाँ मैंने जो 0 बोल दिया था 4 इंटू 0, पर यहाँ 4 इंटू 1 ही रखा जाएगा। ठीक है, जैसे -17 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू -7 लेस देन इक्वल टू आपका 0 आया था, तो -7 आपका ये वाली कंडीशन लगी। अब आपने क्या रख दिया, -7 प्लस 4 इंटू 2, एक्स की वैल्यू अब 2 हो गई। एक्स की वैल्यू जब आप होती है उस कोऑर्डिनेट से रखते रहते, वो 0 और 10 मत उसकी वैल्यू मत रखना। ठीक है, तो आपने 2 और ये 10 आपका वैसे ही रहा। अब आप क्या करोगे, फिर आप रखोगे, अब आपका 7 आ गया। देखिए थर्ड जो आपकी सेकंड रो इसमें क्या आ गया, 7 आ गया। 7 आ गया तो अब क्या हो गया, ग्रेटर वैल्यू। अब ग्रेटर के लिए आपका सेकंड केस लगेगा। सेकंड केस में आपको लगेगा पी के प्लस 4 एक्स माइनस वाई प्लस 10,
तो ये आप रखोगे, ये रखने के बाद आपकी कैप कंडीशन -7 फिर आ गई, और ये आपके कोऑर्डिनेट होगी। मैंने सही से ये कोऑर्डिनेट रख दिए, ऐसे ही देख के रखना। फिर आपकी -7 वैल्यूज़ आ जाएगी, फिर ऐसे 10 आ जाएगी, ऐसे लास्ट। ये हमें तब तक वैल्यूज़ करनी है, ये पीके के केस 1 केस 2 तब तक रखने हैं, ये घर पे बैठ के अच्छे से करना, जब तक हमारी एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल ना आ जाए। ठीक है, ये इक्वल देखो, जो 10 10 10 आई थी, फिर जब जैसी केस 2 लग रहा है, केस 2 में हमारा y -1 होता जा रहा है, तो y -1 होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू घट रही है, तो आपकी जो x और y के कोऑर्डिनेट एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। जिस पॉइंट पे जाके वो पॉइंट आपके मिलेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा ब्रेसनम सर्कल ड्राइंग का एक, आपके वही कोऑर्डिनेट वहीं पे आप छोड़ देंगे। जैसे आपके 7 आ गया, x की वैल्यू भी 7 आ गई, y की वैल्यू भी 7 आ गई, इस पॉइंट पे आपके मिल गए। ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाता है, आपका इसके बाद आप नहीं निकालोगे 7 के बाद, तो आपकी ये ओरिजिन निकल के आ गए 7 और 7 तक। देखिए, सबसे पहले आपने फिर से एक बार देख लीजिए, पीके का जो पैरामीटर था वो आपका -17 आया था, तो -17 लेस था 0 से, तब आपका केस 1 लगा था। केस 1 लगा था तो आपकी जो x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू 10 थी। ठीक है, जब हमने केस 1 लगाया था तो पीके की वैल्यू क्या थी, -17 + 4 इंटू एक्स, जो था x की वैल्यू आप 1 रखोगे, क्योंकि ये हम जैसे 0 और 10 दे देते हैं और नेक्स्ट बढ़ा देते हैं। मैंने कहा था ना x1 और y1 होगा, ये आप बढ़ाने के नीचे नीचे x की वैल्यू कर दोगे 1 और 10। 1 और 10 देखिए आपने कर दी थी, तो आपने इसलिए 4 इंटू 1 रखा था, +6, तो यहाँ से -7 आ गया, फिर -7 आया, फिर केस 1 लगेगा और इसकी वैल्यू फिर बढ़ जाएगी 2 और 10। 2 और 10 आपकी ये वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद ये वैल्यूज़ फिर आप इसमें रख दोगे, जैसे ही -7 आया तो इसकी वैल्यूज़ आपकी 2 और 10 हो गई, मतलब वही उसके स्टेटमेंट लग रहे हैं। अब इसकी 4 इंटू 2 कंडीशन आ जाएगी, ऐसे 3 9 आ जाएगी। जैसे ही 7 आएगा तो केस 2 लग जाएगा, केस 2 लगेगा तो 7 आए तो इसकी वैल्यू 3 और 9 हो जाएगी, फिर यहाँ 3 और 9 रख देंगे। ऐसे आपका जब तक एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल ना आ जाए, ये तब तक आपको ओरिजिन के पॉइंट निकालने हैं। जैसे अब आपके ओरिजिन के पॉइंट निकल आए, अब क्या करोगे कि जो आपके ये पॉइंट हैं, देखिए इन्हीं पॉइंट्स ही रखा है, 0 + 10 था, तो 0 + 10 में आपने यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, XC + XY, तो यहाँ पे करना है x + C। तो x की क्या, ये x के कोऑर्डिनेट है, ये y के कोऑर्डिनेट है XC के, तो XC के लिए आपके 0 + 2 2 मिला, 1 + 2 3, 2 2 + 4, 3 + 2 5, 4 2 6, 5 2 7, 6 2 8। ये आपकी वैल्यूज़ XC की आ गई, और YC के लिए तो YC के कोऑर्डिनेट में रख दो। y की वैल्यू क्या थी, 10 थी, 10 में +2 हुआ 12, 10 में +2 हुआ 12, 10 में +2 हुआ 12, फिर 9 + 2 11, 9 + 2 11, 8 + 2 10 और 8 + 2 10। तो लास्ट में जो आपके जो कोऑर्डिनेट निकल के आए, वो क्या निकल के आए, आपकी जो XC की YC की वैल्यू आपकी 10 हो गई और XC की वैल्यू आपकी 8 आ गई। 8 और 10 आपके 2 पॉइंट निकल के आए, ये आपके सेंटर के पॉइंट निकल के आए। तब आपका क्या होगा कि सर्कल जो होगा वो ओरिजिन से सेंटर पे आके जनरेट होगा, मतलब कि ओरिजिन से आपका कोई भी सर्कल उठ के सेंटर पे आ जाएगा। तो सेंटर के पॉइंट जो आपको मिल के आए वो क्या है, 8 और 10। तो आपके XC और YC के पॉइंट निकल के आ गए 8 और 10, और आपके जो PK का डिसीजन पैरामीटर से जो आपके पॉइंट ओरिजिन के निकल के आए वो 7 7 आ गए। 7 7 पे आपने रोक दिया था, और आपके ये जो एक सेंटर के पॉइंट है ये निकल के आ गए। बस ठीक है, बस आपको ये आपको ये केस 1 और केस 2 से आपको ये पूरा जनरेट करना है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इसकी एक एल्गोरिथम देख लेते हैं हम। इस पे एल्गोरिथम देखिए, स्टेप 1, इनपुट ऑफ सर्कल रेडियस। देखो सबसे पहले आपने स्टेप 1 में क्या लिया, इनपुट लिया ऑफ रेडियस सर्कल का, मतलब सर्कल का रेडियस लिया R1 और XC YC, ये दो चीज़ें आपको फाइंड थी, R था फाइंड और XC और YC, ये कॉमा लगा है R, XC YC। स्टेप 2 में क्या किया, इनिशियल वैल्यू रखी। इनिशियल वैल्यू आपको पता ही थी x और y की, x की वैल्यू 0 थी, y की R थी ओरिजिन पे। स्टेप 3 में आपने क्या किया, प्लॉट पिक्सल्स। प्लॉट पिक्सल्स क्या किया, x + XC y + YC, ये प्लॉट पिक्सल्स आपने निकाले ना, जो आपकी वैल्यूज़ आई 8 और 10। ठीक है, ये आपके सेंटर की वैल्यूज़ निकल के लास्ट में जो आई, और आपको XC की वैल्यू पता ही थी 2 2। तो ये स्टेप 3 के लिए। स्टेप 4 में आपने क्या किया, डिसीजन पैरामीटर। डिसीजन पैरामीटर का मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया डिसीजन पैरामीटर का, कि कैसे निकल के आता है 3 - 2 R से, ये भी आपको बताया। स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ लूप। अब आपका स्टार्ट मतलब लूप लगना स्टार्ट हो गया। लूप कब लगते हैं, जब केस 1 और केस 2 की कंडीशन आए। ठीक है, तो इफ़ पी के डिसीजन पैरामीटर अगर आपका छोटा है 0 से, तब आपका ये वाला केस लगेगा। अगर डिसीजन पैरामीटर आपका बड़ा है 0 से, तब आपका नीचे वाला लगेगा, एल्स तब ये वाली कंडीशन चलेगी। तो फिर आपकी जब तक x और y आपके
तब स्टॉप होंगे जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। देखिए लास्ट में मैंने लिखा है x इज इक्वल टू वाई स्टॉप एंड ऑफ लूप। ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपकी x और y की वैल्यू इक्वल ना आ जाए। ठीक है, तो ये आपका जो एल्गोरिथम था वो तो बहुत देखिए आपने, सबसे पहले एक थ्योरी देखी उसकी, कैसे सर्किल बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है ब्रेसन एम के लिए, उस पर अपने एक एग्जाम्पल देखा। अब जब आपने वो एग्जाम्पल देख लिया, उस एग्जाम्पल से देखिए एल्गो कितना ईजी लग रहा है कि आपने वो सारी चीज़ें ली, तो वो इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, आपका जो स्टॉप हो गया लूप। अब आपका ये आपका क्या कहलाता है, ब्रेसनेम सर्किट ड्राइंग एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम, नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, ब्रेसनेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की। ये था ब्रेसनेम सर्किट ड्राइंग एल्गोरिथम, अब हम बात करेंगे ब्रेसनेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।